Hey guys, welcome back to another lecture of फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाती हैं। अब हमें देखना है एक और फीचर के बारे में जो कि है यूनियन टेरिटरीज़। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन टेरिटरीज़ का भी मेंशन किया है। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं? देखो, इंडिया में स्टेट्स तो होते ही हैं, साथ में यूनियन टेरिटरीज़ होती है। इंडिया एज एन ऑल की हम बात करें तो इंडिया में कुछ तो स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ है। अब स्टेट्स की अलग गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज़ जो है इन पर कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन यूनियन टेरिटरीज़ पर कंट्रोल करता है। तो इन इंडिया देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट, 29 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया की बात करें, इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट है। जो भी पार्टी जीत कर आती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट बन जाती है। अब आपने देखा होगा कि वोटिंग जो है वो अलग अलग वोट होते हैं। हम एक बार वोट नहीं डालते हैं ना, हम 3-4 बार वोट डाल देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज फर्स्ट जो इलेक्शंस होते हैं वो तो होते हैं पूरे इंडिया में जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे जिसको, वो बन जाएगी यूनियन गवर्नमेंट। फिर सेकेंड टाइम इलेक्शंस होते हैं, वो किस लिए होते हैं? तो स्टेट में जो भी हमें पार्टी को जिताना है, जो भी हम स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं उसके लिए। फिर तीसरे इलेक्शंस जो है वो नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, इन सब के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट इंडिया में एक ही पार्टी चलाएगी। फिर 29 स्टेट गवर्नमेंट्स है, 29 स्टेट्स हैं, इसीलिए 29 स्टेट गवर्नमेंट भी है। साथ ही 7 यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं इंडिया में। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, दमन दीव हो गया, आगे हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज़। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज़। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस पे कंट्रोल करेगी? जो स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट पे कौन रूल करेगा? जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन यूनियन टेरिटरी पे कौन रूल करता है? जो भी यूनियन गवर्नमेंट है वो रूल करता है। हालांकि यूनियन टेरिटरी का अपना भी एक चीफ मिनिस्टर होती है, अपनी भी एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसे अगर कुछ भी करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? यूनियन गवर्नमेंट से, क्योंकि मेन जो है यूनियन टेरिटरी का वो कौन होगा? यूनियन गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज। फॉलोइंग आर द 7 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी है? न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फिर दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, फिर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। तो ये 7 जो है ये यूनियन टेरिटरीज है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The Indian Constitution has provided for a parliamentary system of government। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा गवर्नमेंट का। मतलब क्या? कि पार्लियामेंट होगा। कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं गवर्नमेंट को, वो कहाँ पे लिए जाते हैं? पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। पार्लियामेंट के ही 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। फिर in such a system the parliament, that is the legislature, has the highest decision making power। Indian parliament includes the president, Lok Sabha or the House of the People, and Rajya Sabha or the Council of States। अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के, थोड़ा बेसिक में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो है लेजिस्लेचर, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है जुडिशियरी। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर क्या करता है? ये लॉज बनाता है। जो भी अलग अलग लॉज बनाने हैं डेवलपमेंट के लिए, वो लॉज बनाने का काम करता है कौन? तो लेजिस्लेचर। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि मैंने ये लॉ बनाना है, तो लेजिस्लेचर फिर लॉ बना के क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव को बोलेगा कि अब तुम इन लॉ को एग्जीक्यूट करो। मतलब इन लॉ को पूरा आप उसको ये देखो कि ये लॉ जो है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशियरी क्या करेगा? ये बैठे बैठे इनको जज करता है कि ये लोग जो लॉज बना रहे हैं, दोनों भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये लॉज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है
या नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम लिखा हुआ है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, उसको अच्छे से सारे यहाँ तक पहुँचाएगा, सारे देश तक, और जुडिशियरी क्या करेगा, उसको जज करेगा कि लॉज जो है वो सही बनाए जा रहे हैं कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की। हमारा जो लेजिस्लेचर है उसमें इंक्लूड होता है पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर हैज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। लेजिस्लेचर के पास सबसे बड़ी पावर होती है, ये ही डिसीजंस ले सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्स इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। अब इंडिया का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी ही लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन आता है, 3 चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। कौन कौन आता है इंडियन पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आते हैं लोकसभा, दूसरा क्या है, लोकसभा। लोकसभा का ही दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। और आता है राज्यसभा। राज्यसभा का ही दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये नाम आपको याद होना चाहिए, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, पहला तो प्रेसिडेंट, दूसरा क्या है लोकसभा, और तीसरा क्या है राज्यसभा। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। The Council of Ministers that runs the administration emerges from the Lok Sabha and is answerable to the Lok Sabha for all the decisions। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ही गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव है ना, 3 पार्ट बताए थे, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो जो दूसरा पार्ट था ना एग्जीक्यूटिव, उसी को बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, ये जो भी काम करता है इसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा को। तो लोकसभा की परमिशन के बिना ये कोई भी काम नहीं कर सकता। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डिस्कशन एंड डिबेट्स दैट टेक प्लेस इज द पार्लियामेंट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में सारे डिसीजंस होते हैं, और इंडिया तो डेमोक्रेसी है ही, तो ये जो हमारी डेमोक्रेसी है जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा गया है, इसमें सारे डिस्कशंस कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट में ही होते हैं। ठीक है, सारे बड़े बड़े डिस्कशन जो इंडिया से रिलेटेड है वो सब कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं। इसीलिए इंडिया को बोला गया है कि इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, 50 रुपीज़ का नोट दिया गया है। एंड यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स तो सबने देखे ही है ना, नोट्स सबने देखा है। द वर्ड्स गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स। जो भी वर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करती है वो सब प्रिंटेड होते हैं किसमें, करेंसी नोट्स पर। तो यहाँ पे बहुत कुछ प्रिंटेड होता है नोट्स पे, आप लोग देख सकते हो कि केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ तो भी लिखा है, अच्छे से नहीं दिख रहा, रियल नोट पे बहुत साफ दिख जाएगा आपको। ये यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी होता है गवर्नर का, वो सब आप देख सकते हो। फिर इफ़ यू हैव सीन द बैच ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ अ पुलिसमैन इट्स रीड्स महाराष्ट्र पुलिस। तो पुलिसमैन का जो बैच होता है उस पर ऐसा कुछ बैच दिखता है आपको, उस पर लिखा होता है महाराष्ट्र पुलिस। यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस फॉलोइंग। इंडियन रेलवेज़ का ऐसा बैच आपको दिखा होगा, है ना। रेलवेज़ पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये बैच दिखता है। फिर जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट का सामान होता है ना, कई बार उस पर हमें ऐसा बैच भी दिखता है। अगर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है तो महाराष्ट्र में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमें ऐसा कुछ बैच दिखता है वहाँ पे। तो इन सब बैचेस का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इन आर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल। देखिए अब यहाँ पे ना महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ है, यूपी में जाओगे तो वहाँ पे यूपी पुलिस लिखा होगा, बिहार में जाओगे तो बिहार पुलिस लिखा होगा, गुजरात में जाओगे तो गुजरात पुलिस लिखा होगा। तो ये अलग अलग क्यों है, ताकि उस एरिया के जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में हम पता लगा सके। तो यहाँ पे इन सब बैचेस को देखकर हमको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और अलग अलग स्टेट की क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब इंडियन रेलवेज़ लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि रेलवेज़ जो है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओगे आपको रेलवेज़ तो दिखेंगे, इसलिए स्टेट रेलवे नहीं लिखा होता, इंडियन रेलवेज़ लिखा होता है। कुछ ट्रेन्स ऐसी भी होती हैं जैसे महाराष्ट्र एक्सप्रेस हो गया, है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रैवल करेगी, ऐसी ऐसी कुछ स्टेट की ट्रेन्स भी होती हैं।
सो वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर इज स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है।